हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक नॉलेज जानी थी रियल्स नंबर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था, एक थ्योरम भी पढ़ी थी हमने। कौन सी थ्योरम थी? जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। क्या थी वो मैंने आपको ये बताया था कि डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर, जिसको हमने बी माना था, एंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, यानी बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, या तो क्या होगी, रिमाइंडर जीरो से ग्रेटर देन आ जाएगा, और किसी का आएगा एक कम बी से। एक मिनट, कंफ्यूजन हो गया इसमें मुझे। हाँ सही है। क्या आएगा, मैंने कहा था कि रिमाइंडर जो है वो जीरो से या तो ग्रेटर आएगा या उसके इक्वल आएगा, या फिर जो हमारा डिवाइजर है उससे क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब इस एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ फाइंड आउट करवाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आपके बोर्ड लेवल के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का यूज करके आपसे क्या करवाता है, एचसीएफ फाइंड आउट करवाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 130 फाइंड एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। कहता है इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है। जब भी हम किसी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी डिजिट में छोटे डिजिट का डिवाइड करते हो, छोटे डिजिट में बड़ी डिजिट का डिवाइड करते हो। तो आप क्या मानते हैं कि जो बड़ी डिजिट होती है आपकी वो क्या होती है, डिवाइडेंड। यानी 225 में हम डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं, 135 का डिवाइड करते हैं। यानी जो बड़ी डिजिट है उसको हम डिवाइडेंट मानते हैं और छोटे डिजिट है उसको क्या मानते हैं, डिवाइजर। तभी तो डिवाइड होता है। a इक्वल्स टू यानी 225 इक्वल्स टू डिवाइजर कितने हैं, 135। अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 135 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 135। अगर आप 135 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 270। 270 तो क्या गया आपका, ज्यादा चला गया। किससे ज्यादा चला गया, 225 से। तो आप कितने पे लेंगे डिजिट, 1 जाके। अगर आप 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास, कितना बचेगा, आप क्या करेंगे, 225 में से 135 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 जा पे ही तो गया है। 5 से 5 0, यहाँ 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। कितने बच गए आपके पास, 90। क्या आ गया, 90। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो स्टार्टिंग सबसे पहली जो डिजिट होगी उसका ध्यान रखना है, एक सबसे लास्ट जो रिमाइंडर बचता है उसका ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। देखो फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों में से बड़ी डिजिट देखनी है, कौन सी है, 135 बड़ा है किससे, 90 से। तो अब आप डिवाइडेंट मानेंगे 135 को, डिवाइजर किसको मानेंगे, 90 को। तो 90 को कितने से करें, देखो 91 जा 90 और 92 जा कितना होता है, 180। तो 180 तो क्या गया, ज्यादा चला गया, किससे, 135 से। तो क्या करेंगे, 91 जा 90। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है, 45। 135 में से जब आप 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 45 बचेगा। फिर से आपको क्या करना है, सिमिलर फर्स्ट डिजिट देखनी है और रिमाइंडर देखना है। फर्स्ट डिजिट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट डिजिट क्या है आपकी, 90, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए। 45 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, 45 2 जा 90। फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है, कंप्लीट डिवाइड चला गया तो 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका आंसर क्या ना आ जाए, 0 नहीं आ जाता। तो आपका आंसर 0 आ चुका, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 बच चुका। तो आपका जो एचसीएफ होता है वो स्टार्टिंग की डिजिट ही होती है, फर्स्ट डिजिट होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ किसका, 135 एंड 225 का जो एचसीएफ आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 45। क्लियर है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी एचसीएफ के क्वेश्चन है बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, वो इसी तरीके से सोल्व होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका इसमें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integer। देखिए क्वेश्चन ध्यान से वो समझते हैं। ये कह रहा है कि सो दैट, आप ये शो कीजिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड नंबर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो हमारी नेगेटिव डिजिट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो हमारी प्लस की डिजिट होती है। ओड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, ये 2 की टेबल से क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, तो वो नंबर हो गए हमारे ओड नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में और लिख सकते हैं हम इसको, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहां पे क्यू आपका कोई इंटीजर होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 6। अगर मैं कंपेयर करती हूँ मेरी इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम से, तो वो क्या होती है, बी क्यू प्लस आर। तो देखिए कंपेयर कीजिए आप, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, 1 3 एंड 5, यानी ओड नंबर बच रहे हैं। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 3 एंड 5। बी की वैल्यू 6 है, 6 है तो उससे छोटी डिजिट लेनी है आपको। क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यू कोई भी डिजिट है, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 भी हो सकता था, 6 क्यू प्लस 2 भी हो सकता था, 6 क्यू प्लस 3 भी हो सकता था, 6 क्यू प्लस 4 भी लिख सकते थे हम इसको, और 6 क्यू प्लस 5 भी लिख सकते थे। जहाँ पे जो आपका क्यू है वो क्या है, कोई इंटीजर है, यानी 1 2 3 कोई वैल्यू आएगी आपकी इंटीजर्स की, तो हम लिख सकते थे इसको, क्योंकि हमारे पास बी क्या है, 6 है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास बी की वैल्यू यानी डिवाइजर की जो वैल्यू होती है वो आपको लिखनी होगी यहाँ पे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, देखो 6 क्यू प्लस 1 जो डिजिट है उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सेकंड में देख लो 6 क्यू प्लस 2 के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, कैसे, 6 क्यू प्लस 2 में कॉमन 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 अगर कॉमन लेती हूँ तो 2 2 की टेबल में भी आता है और 2 3 6 की टेबल में भी आता है। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, 3 क्यू, और क्यू की 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे। कॉमन आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, 3 क्यू प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। डिजिट क्या आ गई आपके पास, 3 क्यू प्लस 1। बट ये 6 क्यू प्लस 1 कह रहा है इसमें, 6 क्यू प्लस, काट दो, रुक जाओ। तो क्या आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास डिजिट क्या आ जाती है, 3 क्यू प्लस 1। तो मैंने आपसे कहा था कि इवन नंबर तो वो होते हैं जो हमारी 2 की टेबल में आते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। 6 क्यू प्लस 2 में 2 का डिवाइड चला गया, यानी ये तो हमारे पास ओड नंबर
नहीं है, ये नंबर है ओड नंबर, क्योंकि इसमें 6 क्यूब प्लस 1 में 2 का डिवाइड नहीं गया। नेक्स्ट, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 6 क्यूब प्लस 3 के अंदर। आप कह सकते हैं कि इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? 6 क्यूब प्लस 3 है आपके पास, आपने 3 कॉमन लिया, कितने पे आता है, 2 पे, यानी 2 क्यूब प्लस 1 बचा। बट क्या आप इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। नेक्स्ट डिजिट ले लीजिए, 6 क्यूब प्लस 4 है आपके पास, आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, कितने पे आता है, 3 क्यूब प्लस क्या बच गया, 2, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4, डिवाइड में 2 कीजिए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये तो क्या आपका क्या आ गया, ये तो इवन नंबर आ गया। इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है। 6 क्यूब प्लस 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिसमें 6 भी आ रहा हो और 5 भी आ रहा हो, तो ये आपका क्या हो गया, ओड नंबर। क्या क्या रिमेनिंग बचे आपके पास, 6 क्यूब प्लस 1 एक ऐसा है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा। सेकंड, 6 क्यूब प्लस 3 है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा। नेक्स्ट, 6 क्यूब प्लस 5 एक ऐसी डिजिट है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं तो आप उसको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 में ओड नंबर इंटीजर होते हैं उनको इस वे में क्यों लिखते हैं। रीजन पता लग गया किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपके पास इवन भी आ जाए, यहाँ पे ओड की जगह क्या आ जाए, इवन, तो आप सोल्व करके दिखा देना कि इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है इसलिए इवन है, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है इसलिए ये भी इवन है, और नेक्स्ट जो अगर डिजिट आगे लेता है तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है वो भी इवन है। यहाँ तक के आपके 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।